हेलो एवरीवन। एसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है 2024 का। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए कि 2024 में होने वाली परीक्षाएं जो होंगी वो कब और कैसे होंगी। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं 2024 से 25 तक का एग्ज़ाम कैलेंडर एसएससी ने अपना जारी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला एग्ज़ाम जो होगा वो स्टेनोग्राफर का होगा, सी का, ठीक है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल ये जॉब होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2023 और 24 का। इसका पीईटी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पहले। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप सभी को पता है एसएससी अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही लेती है, ऑफलाइन यहाँ पर टेस्ट आपके सबमिट नहीं होते। तो पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होंगे। तो भाई 5 जनवरी 2024 फ्राइडे के दिन होगा, वहाँ से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। 2024 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसकी शुरुआत मेरे दोस्तों यहाँ से ग्रेड सी स्टेनोग्राफर से ही होगी, ठीक है। अगर इसकी मंथ की बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो ये भैया अप्रैल व मई के महीने में एग्ज़ाम इसका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में ज़रा एलडीसी की देख लेते हैं। जीएसए या एलडीसी की जो परीक्षाएं होती हैं 2023 और 24 का एग्ज़ाम कैलेंडर, उसका पेपर 1 सीबीटी ये भी होता है। 12 जनवरी से यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, और इसके बाद में 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी को यहाँ पर आपकी लास्ट डेट होगी। और अप्रैल से मई के महीने में 2024 में आपकी परीक्षा यहाँ पर कंडक्ट करवा दी जाएगी। तीसरा परीक्षा देखिए, तीसरी परीक्षा है एसएसए यूडीसी। आप सभी को पता होगा एसएसए डबल ए से यूडीसी की परीक्षा होती है, ये भी डिपार्टमेंटल पोस्ट होती है। इसकी भी सीबीटी परीक्षा की बात कर लें तो 19 जनवरी को इसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, और 8 फरवरी को यहाँ पर क्लोज डेट हो जाएगी, यानी कि आपको फॉर्म भरने की तारीख जो है वो 8 फरवरी तक ही मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी परीक्षा दोस्तों अप्रैल से मई 2024 के महीने में सबमिट होगी, ठीक है। अगला देखिएगा, अब बात कर लेते हैं जरा एसएससी फेज़ 9 की, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ी वैकेंसी अभी तक मैंने जो आपको बताई है 3, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ पर पड़ते हैं, तो वो भाई एसएससी सीजीएल में होंगे, जैसे एसएससी जीडी में होंगे और सीपीओ में होंगे। ये 3 में ज़्यादा फॉर्म पड़ता है। इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर देखिएगा, यहाँ पर फेज़ 9 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न वही रहेगा। पेपर 1 का देख लेते हैं, सीबीटी, ये भी सीबीटी एग्ज़ाम होता है। 1 फरवरी को दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। 28 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 28 फरवरी को आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग बंद कर दी जाएगी। अप्रैल मई इन 2 महीनों में संभावनाएं होंगी कि आपका एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाला देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्med पुलिस फोर्सेस, ठीक है। यानी कि एक सीधी भाषा में बोले तो सीपीओ, जो आप लोग एसएससी सीपीओ की परीक्षा देते हैं, वो 15 फरवरी से इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग होगी, 15 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 14 मार्च तक फॉर्म फिलिंग होगी, लास्ट डेट 14 मार्च होगी, और मई और जून के महीने में संभवतः इसका एग्ज़ाम सबमिट करवा दिया जाएगा। इसके बाद में जूनियर्स इंजीनियर देख लेते हैं, जिसमें से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सारे के सारे इंजीनियर्स की जो आती है, आप सभी को पता है जेई वगैरह किसी में इंक्लूड हो जाती है। इसका भी सीबीटी एग्ज़ाम होता है। 29 फरवरी, 29 फेब से ये स्टार्ट हो जाएगा, और 29 मार्च तक ये आपकी साइट चलेगी, यानी कि आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और मई या जून के महीने में आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ये संभवतः एग्ज़ाम कंडक्ट आपका हो जाएगा। संभवतः क्या मतलब, कन्फर्म ही हो जाएगा। अभी क्या है, एसएससी का यूपीएससी की तरह पहले से ही कैलेंडर देने का रूटीन बना दिया है, जो कि बहुत बढ़िया रूटीन है इसका, ठीक है। तो आप सभी लोग टेंशन फ्री हो जाइए, अभी आपके पास में वक्त बहुत है, आराम से तैयारी करिए। 7वां पॉइंट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो 10+2 लेवल के बच्चे हैं, यानी कि एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। यहाँ पर 10+2 के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। 10+2 का मतलब है कि जिन बच्चों ने इंटर क्वालिफाई कर लिया है वो यहाँ पर परीक्षा भर सकते हैं, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं, एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे बच्चे। तो टियर फर्स्ट में देख लीजिएगा, टियर फर्स्ट इसकी 2 अप्रैल से इसका साइट ओपन होगा, और 1 मई तक इसका साइट चलेगा। यानी कि फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 मई 2024 तक चलेगी। जून व जुलाई के महीने में आपका क्या कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम सबमिट करवा लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, निचले स्तर की वैकेंसी की बात करें तो नॉन टेक्निकल फॉर्म आने वाले हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार के। इसकी परीक्षा दोस्तों 7 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, और 6 जून तक यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी। जुलाई से अगस्त 2024 के महीने तक आपको एग्ज़ाम सबमिट करवा दिया जाएगा। इसके बाद एसएससी की सबसे बड़ी जो नौकरी है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रही होगी, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि एसएससी सीजीएल। ये सीबीटी टेस्ट होता है, आप सभी को पता है। 11 जून से 2024, 11 जून दिन होगा ट्यूसडे, वहाँ से इसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगी, और 10 जुलाई 2024 यानी कि वेटरन्स डे तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं।
अब ज़रा एसएससी के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। सिलेबस आप सभी को पता ही होगा, सिलेबस आप लोग ख़त्म कर लीजिए। जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं भी ख़त्म किया है, अगर वो अभी से स्टार्ट कर देंगे तो अभी सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अभी बहुत महीने पड़े हैं, आराम से ईज़िली आप 9-10 महीने हैं अभी आपके पास में, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस को। 2-3 महीने आप रिवीजन भी कर लीजिए। सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से सिलेक्शन आप ईज़िली ले पाएँगे। 10 जुलाई तक मेरे दोस्तों यहाँ तक आपको फॉर्म फिलिंग होगी और सितंबर या अक्टूबर के महीने में 2024 में फाइनली आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1 लाख से ज़्यादा एसएससी ने इस बार अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखा है गवर्नमेंट के। यानी कि इस बार बच्चों 1 लाख स्टूडेंट्स का जो है वो कल्याण होने वाला है, ठीक है? तो 1 लाख स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, इसमें आप अपना नाम मुकर्रर करा पाते हैं या नहीं, ये आपके हार्ड वर्क और मेहनत पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है? चलिए भैया देखिए, अब देखते ज़रा स्टेनोग्राफ़र। आप सभी को पता है कि स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी आती है, कई सारे डिपार्टमेंट की तरह, कई सारे मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसियाँ आती हैं, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन सबमिट होते हैं। सीबीटी ये भी होता है, टियर फर्स्ट की परीक्षा यहाँ पर सीबीटी 16 जून से यहाँ पर 16 जुलाई से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 2024 और 14 अगस्त तक आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी। अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपकी परीक्षा फाइनली कंडक्ट करवा दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हिंदी, इंग्लिश में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, वो भी एसएससी के थ्रू ही वहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो पेपर फर्स्ट में आप देखिए सीबीटी, ये भी सीबी है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो 23 जुलाई 2024 दिन होगा ट्यूसडे से आपकी वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी। वेडनेसडे 21 अगस्त तक आप लोग फॉर्म फिलिंग कर दीजिएगा। अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसकी भी परीक्षाएं कंडक्ट हो जाएंगी। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल होता है वो है भैया आर्मी का, जीडी का, एसएससी जीडी, ठीक है? जीडी में आप लोगों के जनरल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए जा सकते हैं, सीएपीएफ के लिए जा सकते हैं, एनआईए के लिए, एसएसएफ के लिए, असम राइफल्स के लिए, जीडी असम राइफल्स एंड एग्जामिनेशन। ये 2025 में आपका पेपर हो पाएगा, ये अभी तो नहीं हो पाएगा। 2025 में ही आपका संभवतः ये पेपर दिसंबर के महीने तक आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी आपके पास में 1 साल से भी ज़्यादा समय है, टाइम बहुत है आपके पास में। इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए, अपनी मजबूती से बना लीजिए इसको। एसएससी जीडी वाले जितने बच्चे हैं आपके पास में, बहुत भरपूर मात्रा में समय है। आप चाहेंगे तो 10 बार सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। तो आप आराम से पढ़िए, घबराने की बात नहीं है। 4 महीने में आप ईज़िली सिलेबस को ख़त्म कर दीजिए, 8 महीने जम करके उसका रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, टेक्सरी लगा लीजिए और बैठ जाइए इस बार फुल ऑन फाइनल, करो या मरो की स्थिति में। दिसंबर के महीने में डू एंड डाई फॉर्मूला खेल लीजिए आप, एकदम T20 खेल लो, तूफानी पारी, ठीक है? यहाँ पर भाई 27 अगस्त से आपकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होगी और 27 सितंबर तक आपकी परीक्षा जो है, सॉरी, जो आपका एडवर्टाइजमेंट डेट है वो एंड हो जाएगा, क्लोज हो गया है। आप 27 तारीख तक ही फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है? दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी। बहुत बहुमूल्य समय आपके पास, 1 साल है, 365 दिन आप मेहनत कर दीजिए, लगातार दबा के मेहनत कर दीजिए, ज़िंदगी सफल बनाइए और आगे सेट हो जाइए। अब बात करेंगे भाई साहब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की, यानी कि एसएससी सीजीएल की। तो यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है? सितंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षाएं यहाँ पर सबमिट हो जाएंगी। 11 जून को आपको फॉर्म फिलिंग आ जाएगी और 10 जुलाई तक, यानी कि लगभग 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखना कि 10 दिन के बाद ही, आप ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल जुलाई तक फॉर्म फिल करेंगे, 8, 9, 10 जुलाई तक करेंगे, ऐसा नहीं है। आप शुरुआत से 5 से 10 दिन रुक जाना, इसके बाद में फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि लास्ट के 10 या 15 दिन एसएससी का सर्वर बहुत वीक हो जाता है। फिर वहाँ पर मोस्टली बच्चे छूट जाते हैं जिनका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो कहीं आपके साथ भी ये हादसा ना हो जाए, इसलिए आप पहले ही फॉर्म फिल कर देना। 2-4 दिन, 5 दिन रुकने के बाद में आप फॉर्म फिल कर देना, ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर दीजिए साइड में। इसके बाद में लग जाइए मेहनत पर। सितंबर या अक्टूबर के महीने में फाइनली पेपर होगा, पीटी पेपर दीजिए आप, इसके बाद मेंस दीजिए और फाइनली क्या करिए आप, सिलेक्शन लीजिए। तो एसएससी ने दोस्तों ये क्या किया है, एग्ज़ाम कैलेंडर अपना जारी कर दिया है, जो हर साल जारी करते हैं, उनका यही एग्ज़ाम कैलेंडर है। ऐसा कुछ एग्ज़ाम कैलेंडर होता है जो कि एसएससी हर साल जारी कर देता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में यही सारी पोस्टें हैं, जो भी हैं 8 से 10 एग्ज़ाम एसएससी लेता है, वो सारे के सारे एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है? जेईई से लेकर के एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल तक के सारे एग्ज़ाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों बता दिए हैं, ठीक है?
टेन्योर आप देख लीजिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यहाँ पर बात की गई है। टेन्योर कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024 से 2025 तक का, यानी 2024 से 25 तक का होगा। जीडी वाले बच्चे एक बार ध्यान रखना, 2024 में आपकी परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी, 2025 में आपकी परीक्षा होगी। दिसंबर में हो सकती है, 2024 के लास्ट तक, या फिर जनवरी में। पॉसिबिलिटी ज़्यादातर जनवरी 2025 में ही होगी। तो आपके पास में भरपूर मात्रा में समय है, आप लोग मेहनत कीजिए। इस बार सिलेक्शन को बिल्कुल मुकद्दर कर दीजिए, ठीक है। किस्मत में अगर नहीं भी लिखा तो लिख लीजिए। इस बार सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, बस सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा-सा। 365 दिन मेरे भाई आप सीरियस हो जाइए, इसके बाद बुढ़ापे तक मौज करिए, ठीक है। चलिए भाई मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय-बाय।